ये कहा जाता है कि अपने कपड़े बहुत ज्यादा फिटिंग वाले पहन के आओ। यहाँ ये शिदरे का स्टेशन न्यू बना है, वहाँ पे आपका पता चलना चाहिए आप यहाँ पे काम करने आए हो। यहाँ पे मैं हर जगह पे जा चुकी हूँ इंसाफ के लिए। हम गरीबों के लिए इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए आपसे। ये काम हो रहा है, हम अपने जिस्म की मालिश करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और हमें याद ही करके ये धमकियाँ दी जाती है, अगर तुम नहीं ना पहन के आओगी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खत्म करना चाहिए थी। मैं इतना दुनिया से तंग आ चुकी हूँ ना, अब पता नहीं चलता कि मेरे हाथ खड़े हो गए। 21 साल से भी यही असूल है। 25 से 32 हजार पे सैलरी पे आ तो गया है, मगर अब 7,000 रुपया कटिंग होता है। हम गरीब आवाम कहाँ जाए? मेंटल हो तुम, झूठा उस पे इंसाफ दे रही हो कि सर वहाँ पे भी मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए क्या रहा। औरत अपना जिस्म देगी तो हम इनको रखेंगे। अपनी सैलरी मांग रही है, मैं रोजाना कॉल करती हूँ। मैं नौकरी के लिए निकली थी, अपनी रोजी कमाने के लिए, बैठ के कुछ जिस्म देने के लिए नहीं निकली। इतनी गंदी गंदी गालियां सुपरवाइजर की सही है ना, ऐसे सुपरवाइजर की जो दिल करता है कि बस उसको खत्म कर दूं या उनको खत्म कर दूं। हम लोग वैसे ही काम कर लेते हैं। आप ऐसा करो हमारे बाल बच्चों को ना या पेट्रोल डाल के या उनको आग लगा दो या उनको जहर देकर मार दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, मेट्रो बस को लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया। मेट्रो बस अपने ही एम्प्लाई को बदफेली करके निकाल देती है या कहती है जी कपड़े टाइट पहन के आए। लड़कियां हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, लड़कियां कंप्लेन करने जाती हैं, वहां भी हरासमेंट का शिकार होती हैं उनके सुपरवाइजर के हथों। आइए, एक ऐसी लड़की हमारे साथ मौजूद है जो कि मेट्रो के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाती है उसके सुपरवाइजर के पास, वहां भी हरासमेंट का शिकार हो जाती है। इसी की कहानी इसी की जुबानी पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या मामला हुए हैं? आप ऑन कैमरा आ गई हैं। सर मैं कहाँ जाऊँ? मैं 15 पे कॉल करके अपना इंसाफ मांगा, फिर मैं पीएमए वाले के दफ्तर गई, आरफा टावर गई, मरियम नवाज की हेल्पलाइन पे कॉल की कि हमें इंसाफ दिया जाए। यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई छुट्टी अलाउ नहीं है, हमारा कोई मर भी जाता है। ऐसा इंसाफ चाहती हैं, हुआ क्या आपके साथ? सर हमें ये कहा जाता है कि अपने कपड़े बहुत ज्यादा फिटिंग वाले पहन के आओ। यहाँ ये शिदरे का स्टेशन न्यू बना है, वहाँ पे आपका पता चलना चाहिए आप यहाँ पे काम करने आए हो, कि पता चले कि आप डिसेंट हो। आपका ये अलग अलग हर चीज नजर आनी चाहिए, आपको पता, उनको आवाम को पता चले यहाँ पे काम हो रहा है। ये काम हो रहा है, हम अपने जिस्म की मालिश करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और हमें याद ही करके ये धमकियाँ दी जाती है, अगर तुम नहीं ना पहन के आओगी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कितनी देर हो गई है मेट्रो में काम करते हो? मुझे 2 साल 2 महीने 17 दिन हो गए वैसा काम करते हुए। कितनी सैलरी है आप? पहले थी 18 देते थे, उसके बाद 25 पे आ गए। 25 नहीं देते थे, 18 देते थे। जब हुकूमत ने 25,000 रुपया सैलरी की थी, उसके अलावा इन्होंने 18 देनी थी। तब भी हम एक छुट्टी करते थे ना, कम से कम हमारे 5-6 हजार रुपया काट लेते थे। एक छुट्टी करने के 5 से 6 हजार रुपया कट होते हैं आप। ऐसे ही है, अब भी यही असूल है। 25 से 32 हजार रुपया सैलरी पे आ तो गया है, मगर अब 7,000 रुपया कटिंग होता है। हम गरीब आवाम कहाँ जाए? किसके पास जाए? किसको ना डिनर सुनाए? हमारा कोई मर भी जाए तो हमें कोई छुट्टी नहीं। कितनी छुट्टियां लाऊं आपको एक माह में? कोई भी छुट्टी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तो 4 छुट्टियां दी जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 4 छुट्टियां कहने को अलावा कोई छुट्टी नहीं दे रहा। कम अपनी बील अपना आप मैं खत्म करने जा रही थी। मैं इतना दुनिया से तंग आ चुकी हूँ ना, अब पता नहीं चलता कि मेरे हाथ खड़े हो गए। 21 साल से अपने सबूत देने के लिए मुझे आग लगानी पड़ती है। सबूतों को ये खत्म कर देते हैं। बहन, अल्लाह आपको हौसला दे। आपने क्यों आग लगानी है अपने आप को? चल सर सबूत दो, सबूत ये डिलीट करवा देते हैं। जब इनके पास जाओ आगे से बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं। उमर लोरिया वो आता है आगे ये कह जाता है कि तुम पागल हो, मेंटल हो, तुम झूठा उस पे इंसाफ दे रही हो कि सर वहाँ पे भी मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए क्या रहा। उसको बहुत किसने गालियां दी? दिलावा ने। कौन है दिलावा? सुपरवाइजर उमर लोरिया का स्टेशन पे होता है। वो शदारे पे होता था। अब मैं ये शदारा से लेके न्याजी टिम्बर मार्केट तक उसके पास है, नाइट पे वो चला गया, उसको नौकरी नाइट पे दे दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया अपना इंसाफ मांगने पे। हम एक छुट्टी करते ना 7,000 रुपया काटते हैं, हम गरीब कहाँ जाए? और यहाँ दिक्कत डबल छुट्टी है,
यहाँ दिखा के हुकूमत को ये शो करवाने के लिए हफ्ते वाले दिन मॉर्निंग वालों से 16 घंटे करवाएंगे, उसके बाद हमें वापस में इतवार वाले दिन जो सेकंड है बेचारे ये चल रहे हैं इस टाइम, ये 16 घंटे कर रहे हैं। हुकूमत को ये पता चलेगा हम ओवर टाइम इनको छुट्टी दे रहे हैं, यहाँ दिखे कि ओवर टाइम के पैसे भी नहीं देते। मेरे इस तरह के सुपरवाइजर ने ओवर टाइम लगवाया और आज तक साल हो गया, उनसे कहती हूँ कि सर मेरे पैसे दे दे। 10,000 रुपया एक सुपरवाइजर के पास फंसा हुआ, वो नहीं दिया। जेडो के पास गई, जेडो ने कहा ये तो मेंटली तौर पे तेजू तवाजु पे पागल है, पागल है, ये अपना हक मांग रही है, पागल है कि आवाम के लिए भी निकली, पागल है ये, वो औरत अपना जिस्म देगी तो हम इनको रखेंगे, अपनी सैलरी मांग रही है। मैं रोजाना कॉल करती हूँ, पूछती हूँ सर सैलरी कब मिलेगी, जब मिलेगी तुम्हें बता देंगे। आगे से ये कह देते हैं अगर बहन बेटी हैं हम तो हमारी इज्जतें भी करें ना। सुपरवाइजरों से इंसाफ दिलाने की बजाय, उनको इंसाफ देने की बजाय, हमें इंसाफ देने की बजाय हमें ही इन्होंने जलालते दे दिए, जलालते दे दिए। मैं मरियम नवाज से एक ही अपील करूंगी कि मेट्रो बंद कर दे, या इन अदारों को, ये जो हुकूमत के लिए इन्होंने सहूलतें निकाली हैं, इन बेचारों के लिए सहूलतें दे दे। वो बेचारे अपने पेट, अपने बच्चों का, पीछे एक दिन आंटी की साथ में काम करती हैं, उनका बेटा छत से गिर गया, उन्होंने 7 बजे तक काम किया, उनको कॉल आई, वो चले गई बेचारी, क्योंकि औलाद से बढ़ के कुछ नहीं, माँ बाप से, अपनी औलाद से बढ़ के सर कुछ नहीं है। उस बेचारी को छुट्टी हो गई, उसकी एब्सेंट लगा दी इन्होंने। उसकी जब सैलरी आएगी ना, जाके देखिएगा, उसे कुछ चंद पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से 4 छुट्टियां अलाउ हैं और आपका 6 से 7 हजार रुपया एक छुट्टी का कट जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ ऐसा मामला बन जाते हैं कि आपको 4 छुट्टियां करना पड़ती हैं, तो आपके तो 28-25 हजार गए, सारे गए। तकरीबन हमें उसमें से 10 या 16 हजार रुपया मिलेंगे। मैंने अपने आप को इसलिए खत्म करने की कोशिश की, मैं तो मजबूर हूँ। मैं नौकरी के लिए निकली थी, अपनी रोजी कमाने के लिए, मैं इनके कुछ जिस्म देने के लिए नहीं निकली। यहाँ पे कैसी जिसम मांगता था। क्या नाम है उसका? दिलावर उसका नाम था। मैंने कपड़े पहन के गई, जलालत दी, नमाज पढ़ने की वो इजाजत नहीं थी। नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं देते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं। यहाँ पे ZWO का कहना है, यहाँ पे ना नमाज पढ़ने की इजाजत है, ना खाना खाने की इजाजत है, ना पानी पीने तक की इजाजत नहीं है। हम कहा जाए, इस पेट के लिए निकले थे ना, इस पेट में ही नहीं हम डाल सकते, तो नौकरी करने का भी कोई फायदा नहीं है। इससे ही फिर काफी लोग मेरे तरह खुद को खत्म कर दे। दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, नौकरियों के लिए ढूंढने जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिसम मांगते हैं, नहीं दोगे तो पैसा मांगेंगे नौकरी के लिए। अच्छा, क्या हुआ है मुझे ये बताएं, इतना रो के क्यों बता रही हैं? सर मेरे साथ बदतमीजी करते रहे, कैसे? जलालते करते रहे, मुझे ये कहते रहे कि हमारे साथ रूम में चलो, और लड़कियां मुझे याद ही कहीं जो उनकी अपनी जो जाती रही है, जिस्म देती रही है, वो कहती रही है तुम हमारे आशिक के साथ तुम इस तरह हो। मैं क्या अपना जिस्म, मुझे टच करते रहे, मुझे बुरा भला कहते रहे, मैं सब कुछ गालियाँ याद ही करके माओ बहनों की, इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुपरवाइजरों की, सही है ना, ऐसे सुपरवाइजरों की जो दिल करता है कि बस उनको खत्म कर दूं या उनको खत्म कर दूं। उनको खत्म करूंगी तो केस मुझ पे हो जाएगा, जी ये इसने किया, तो इससे अच्छा कि हम उनको खत्म कर दें, बेहतर यही है। मरियम नवाज साहिबा, आप एक औरत हैं, औरत का दुख और दर्द औरत ही सह सकती है। एक औरत रो रो के रोड पर दहाइयां दे रही है मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां वो काम करती थी। उसका कहना है सुपरवाइजर मेरे साथ बदफेली करता है, मैं सैलरी लेने जाती हूँ, वहाँ पे मेरे साथ टचिंग की जाती है, हरेसमेंट की जाती है, यहाँ तक कि जो उनके साथ दूसरी लड़कियाँ सेट होती हैं वो कहती हैं जी इनके साथ रूम में चलें। क्या ये लड़कियाँ किसी घर की बहन बेटी नहीं है? क्या ये लड़की अपना जिस्म दे के ही नौकरी कर पाएगी? मुझे बताइएगा, आप हुकूमत वक्त से मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहते हैं? पहली बात तो मरियम नवाज ने जो अपना नंबर दिया ना वो बंद कर दे, हेल्पलाइन को जो नंबर दिया ना उन्होंने वो बंद कर दे, जिस पे हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था जो आपको इश्यू होंगे, कोई आपको मसला होगा वो आप लिखवाएं, जरूर सुना जाएगा। जब मैंने अपनी कंप्लेन लिखवाई, जब कॉल उठाई गई, तब उन्होंने कहा ये कंप्लेन यहाँ पे नहीं लिखी जाती, आप अपने CEO के पास जाए। CEO खुद ये काम कर रहा है तो किसके पास जाए?
हमें पहले छतों पे सैलियां मिलती थी, धूप में, तपती धूप में हम सैलियां लेते रहे सर। 16,000, 15, 12, 10 जिनके इतने बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम बीमार भी पड़ते रहे ना तो हम लावारसों की तरह रहे हैं। हमारा खून चूस के ना ऐसा करे कि हमें वैसे नौकरी पे रख ले। हमारे बच्चों को जो बच्चों वाली हैं उनको, उनके बच्चों को साड़ के या मार के फेंक दे, ये फेंक दे। मरियम नवाज वैसे ही काम करवा ले। वैसे उन्होंने कहा जी स्टेशन साफ होना चाहिए। बच्चों हमारों को, हमारे जो बच्चे हैं वो वैसे ही ना, मरियम नवाज मेहरबानी है, हम लोग वैसे ही काम कर लेते हैं। आप ऐसा करो हमारे बाल बच्चों को ना या पेट्रोल डाल के या उनको आग लगा दो या उनको जहर देकर मार दो, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए नहीं कमा सकते, अपने हक के लिए अब नहीं उठ सकते। जो मेरे तरह हक के लिए आवाज उठाएंगे ना उनको निकाल दिया जाएगा नौकरियों से, जलालते दे दे के। कहाँ पे जाए? मैंने उस दिन भी बहुत कोशिश की कि मैं मरियम नवाज जी से मिल लूं, कि मुझसे अपनी फील करूं कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। सुपरवाइजर ने हमें पकड़ के वासु से, चलो भाई निकलो यहाँ से, उनसे नहीं मिलना। आपने उनको नहीं बताना, हमें याद ही के पीछे कर दिया गया। हम किनके पास जाए? अगर यही आई थी इतनी देर वहाँ पे सफाइयाँ होती रही, काम होते रहे, खुद कहती कि यहाँ पे सफाई वाले वर्कर क्यों नहीं नजर आ रहे? इनका भी हक बनता था कहना, क्यों नहीं कहा? कहती हम मिलते इनसे, हमें तो मिलने नहीं देना था इन्होंने। हम कहा अब ये सिक्योरिटी वाले हैं, इन बेचारे ये भी आई इसी हालातों में, इनको भी सैलरियां पूरी नहीं देती। इनकी भी कंपनी 16-16 घंटे ये काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इनको भी सैलरियां नहीं मिलती। इनको जेंट्स को तो छुट्टी कोई नहीं, लेडीज को 4 छुट्टियां अलाउ दी थी, वो भी इन्होंने 4 छुट्टियों से 2 लेडीज की 2 छुट्टियां कर दी। वो भी बेचारी अब 4 से 2 पे आ गई, अब 2 पे आई है, कल को वो भी खत्म हो जाएगी जैसे हमारी। मरियम नवाज आपसे हाथ जोड़ के बील है, या मेट्रो बंद कर दो, या हमें इंसाफ दे दो, या इज्जतों वाली हमें नौकरियां दे दो। मैं 7 हफ्ता हो गया सड़कों पे भूखी प्यासी घूम रही हूँ, कपड़े यूं कि कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं मीडिया तक चले गई हूँ, अब तो मुझे इंसाफ दे दो। 15 पे मैं कहीं गई, वहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपके नंबर पे कॉल की तब भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे मैं हर जगह पे जा चुकी हूँ इंसाफ के लिए। हम गरीबों के लिए इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए आपसे, नहीं तो ये मेट्रो बंद कर दो। जो आपके वाली साहब ने बनाई है ना, मेहरबानी आप लोगों की, ये बंद कर दो। जो अदारे को असुलते ही नहीं मिल रही, वो अदारा कहाँ जाए? मेरे तरह कोई ना कोई फिर आग लगा के मर जाएगी। नाजरीन बताता चलूं कि सबा जैसी और भी कई लड़कियां मेट्रो बस में ड्यूटी देती हैं, सर अंजाम देती हैं। या तो कोई सफाई वाली है या कोई कार्ड चेक करने वाली है, कौन इंसाफ देगा? सबा जैसी और भी लड़कियां हरासमेंट का शिकार हो सकती हैं। आज सबा हरासमेंट का शिकार हुई है, कल को आपकी बेटी भी हरासमेंट का शिकार हो जाती है। कौन इंसाफ दिलाएगा इनको? सबा को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इनके सुपरवाइजर इनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं और मरियम नवाज की हेल्पलाइन पे वो कॉल करती हैं, लेकिन आगे से जवाब मिलता है यहाँ पे ये कंप्लेन दर्ज नहीं हो सकती। तो कहाँ पे कंप्लेन दर्ज हो सकती है? हमें वो हेल्पलाइन बता दी जाए। सबा का ये कहना है, वो कहती है कि हमें अगर इंसाफ ना मिला तो मैं खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा दूँ। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कब रुकेगा ये सारा कुछ, और कब इनको अपनी सैलरियां दी जाएंगी? देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल, और सबा को इंसाफ दिलाने के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आला काम तक ये वीडियो पहुंच सके। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।